हंगामे के साथ शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा में पहले ही दिन सुनाई दी किसान आंदोलन की गूंज। प्रारंभ किया गया। राज्य में देश में पहली बार मास्क की अनिवार्यता का कानून लागू किया गया। अभिभाषण के दौरान सीपीएम विधायक बलवान पूनिया ने किया हंगामा। पूनिया ने आंदोलन जीवी जिंदाबाद के भी नारे लगाए। केंद्र और राज्यपाल, राष्ट्रपति सब मिलकर के किसान की बात सुनने की जो इनकार कर रहे हैं, केंद्र सरकार जो दमन करना चाहती है, मैं समझता हूं पूरे देश का किसान और मजबूती से लड़ेगा, खड़ा होगा। राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य के विजन की रूपरेखा पेश की। लोकसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिया जवाब। पीएम ने कहा, किसानों के पवित्र आंदोलन को आंदोलन जीवियों ने किया बर्बाद। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। पीएम मोदी बोले, किसान अफवाहों का शिकार हुए। पीएम मोदी की किसानों से अपील, बैठकर बातचीत कीजिए। आंदोलन जीवी, सवाल और जवाब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, आज विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। सरकार ने कैसे कोरोना के बावजूद गुड गवर्नेंस देने की कोशिश की, यह बताया गया। और जैसा कि हर बार होता आया है, हंगामा भी हुआ। अभिभाषण के दौरान हंगामा किया माकपा विधायक बलवान पूनिया ने। पूनिया आंदोलन जीवी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उधर प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया, जिसमें फिर उन्होंने आंदोलन जीवियों को निशाने पर लिया। वैसे सोशल मीडिया और बहस मुबाइसों में इस आंदोलन जीवी शब्द को लेकर बहस तेज है। जो सरकार के स्टैंड के साथ हैं, उनको आंदोलनकारियों पर हमले का नया हथियार मिल गया है। जिन पर निशाना साधा गया है, वो पलटवार कर रहे हैं और कथित आंदोलन जीवी जिनकी हिमायत कर रहे हैं, उनकी तीखी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है ही। इस सबसे अलग प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को पवित्र बताते हुए किसानों से बातचीत की टेबल पर आने का आग्रह भी किया। यानी जयपुर से लेकर दिल्ली तक माननीयों के बीच अभी राजनीति का केंद्र किसान ही हैं और लोकसभा और विधानसभा के सत्र किसान आंदोलन की परछाई में ही होने हैं। तो आज प्राइम डिबेट में बहस करेंगे इन सवालों पर कि किसके किसान, किसानों का कौन, ये लड़ाई कब तक। आंदोलन जीवी के तर्क से क्या किसान आंदोलन कमजोर पड़ेगा? और जिनको आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, क्या वो इस आंदोलन से हटें तो इस आंदोलन का मर्ज मिटेगा? हमारे साथ भाजपा विधायक अभिनेश महर्षि जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार और ब्लॉगर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुत सारी उपलब्धियां आज अभिनेश जी सत्ता पक्ष ने गिनाई होगी। इत्तेफाक रखते होंगे आप भी? नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं? देखिए, सत्ता पक्ष के पास में गिनाने को कुछ भी नहीं है। सत्ता पक्ष पिछले 11 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी कैद हैं अपने मुख्यमंत्री आवास में। प्रधानमंत्री जी ने जो देश को दिया, जो स्पेशल पैकेज दिया, उसका भी पूरी तरह से प्रयोग करने में और उसको काम में लेने में असफल साबित हुए हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, उसी तर्ज पर सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में जाकर उनके आंसू पोंछने का काम किया। लेकिन हर मुद्दे पर फेल हुई सरकार। आज हम किसी भी मुद्दे की बात करें, चाहे सड़क की करें, बिजली की करें, पानी की करें, हर मुद्दे पर फेल हुई है। सड़कों का हाल बेहाल है। बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की बात कहने वाली कांग्रेस सरकार ने बिजली के बिल जब आए तो उनके
अंदर करंट आ रहा है, ऐसे हालात बन गए हैं। राहुल गांधी जी, इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं राजस्थान में, वो जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे जब उन्होंने ये कहा था कि हम किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। अब मुख्यमंत्री जी ये दलील दे रहे हैं कि हमने हमारे कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे को माफ कर दिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों को। तो उस समय राहुल गांधी जी ने तो कहा नहीं था कि हम इन बैंक का तो माफ करेंगे, इनका नहीं करेंगे। संपूर्ण कर्जे की बात करने वाले किसानों को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आज किसान की बात करने के लिए राजस्थान में घड़ियाली आंसू बहाने के लिए हमारे यहां राहुल गांधी जी आ रहे हैं। ये राजस्थान की विधानसभा में आज जिस तरह से बलवान पूनिया जी ने जो हंगामा किया महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान, मैं समझता हूं ये कांग्रेस की पूर्व निर्धारित चाल के अनुसार और ये प्रायोजित कार्यक्रम के तहत बलवान पूनिया से ये सब कांग्रेस के लोगों ने और सरकार ने अपना बचाव करने के लिए किसानों के मुद्दे को आगे करके और ये किया गया है। सुनील शर्मा जी, अविनेश महर्षि जी आपके मित्र कह रहे हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण भी झूठा और बलवान पूनिया का विरोध भी झूठा, सच्चाई केवल इनके पास थी। और आपने सब जो गिनाया ना, मुख्यमंत्री दवा योजना कोरोना काल में उपयोगी साबित हुई, कोई भूखा नहीं सोए, इस ध्येय के साथ रहे, 1,55,00,000 इंदिरा थालियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको तो याद ही होगी, आपकी पार्टी के लिए तो ये सब ज़रूरी है याद रखना। तो ये सब झूठ था। सुनील शर्मा जी, देखिए एक बात समझ लीजिएगा आप, अभिनीश जी कुछ भी कह रहे हैं, देखिए ये इनका एक अपना मसला है, मगर खुद नरेंद्र मोदी जो इनके माननीय प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सबके सामने बहुत अच्छी तरह ये बोला था कि राजस्थान सरकार ने जिस ढंग से कोरोना को फेस किया और जिस ढंग से कोरोना का मैनेजमेंट हुआ है, उसका खुद नरेंद्र मोदी बहुत बुरी प्रशंसा कर चुके हैं। और वो ये इवन ये कहने में भी उन्होंने एक बार भी संकोच नहीं किया कि राजस्थान जिस ढंग से मैनेज हुआ है कोरोना के अंदर, वैसा देश के अंदर कोई भी राज्य नहीं हुआ। तो जब खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो इसके ऊपर मैं मानता हूं कि ये अपने आप में बहुत साफ सी बात है कि राजस्थान में क्या हुआ है। और रही बात किसानों की बात, तो मैं आपको एक बात निवेदन कर देता हूं कि राजस्थान के अंदर 24 लाख किसानों को बीमा क्लेम दिए गए और इस क्लेम में 4,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन द सेम वे अगर अपन यूरिया की बात करें तो राजस्थान के अंदर 18 लाख टन से ज्यादा यूरिया और 7 लाख टन से ज्यादा डीएपी दी गई है। 28,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर फव्वारे लगाए गए हैं, 14,000 हेक्टेयर के ऊपर ड्रिप लगाई गई है। अब प्रश्न एक है कि आप जो समस्या जो किसान आपसे जो पीड़ित है, क्योंकि आप किसान की जगह जब अडानी और अंबानी के इंटरेस्ट में आप काम करने लगते हैं, जब आप ये चाहते हैं कि सारे किसानों अंबानी और अडानी के पास चले जाए और किसान आज 80 दिनों से सड़क पे बैठा हुआ है, 80 दिनों पे सड़क पे बैठा हुआ है, आप देखिए अब और आंदोलनजीवी को जब आप कहते हैं इस आरोप के सिलसिले में, एक तो आप रिलायंस ग्रुप को आप इसलिए अलग रखें इस मामले से कि रिलायंस इसको बाकायदा एलानिया तौर पर कह चुका है कि वो एग्रो सेक्टर में, फूड सेक्टर में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उसकी तो बात ही खत्म करिए। अब दूसरी चीज पे अपनाते हैं, बहुत सारी चीजें कही हैं आज अभिभाषण में का कलेवर बहुत बड़ा होता है। कोरोना प्रबंधन से लेकर, इंदिरा रसोई योजना से लेकर, पर्याप्त पीपीई किट से लेकर, कृषि के क्षेत्र की उपलब्धियों से लेकर, ग्रामीण विकास में 4,372 करोड़ रुपए खर्च होने से लेकर, मनरेगा में 33 करोड़ 90 लाख मानव दिवस सृजित हुए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये अगर अविनेश महर्षि खारिज करते हैं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को कांग्रेस के द्वारा खारिज कर दिया जाना कैसा है फिर? सुनील शर्मा जी, नहीं बात आप ये सोचिए ना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसके माध्यम से हमने आजादी हासिल की है। देखिए अगर पूरे आधुनिक भारत के आप इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत के अंदर, इतिहास के अंदर आंदोलनों की अपनी महत्ता रही है। आंदोलनों ने हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को आंदोलन लेके आजादी का पूरा आंदोलन एक आंदोलन के थ्रू आया है। अगर आप आंदोलन की पवित्रता और शुचिता को अगर आप नए शब्द आप घड़ेंगे, देखिए आप एमएसपी की बात कहते हैं कि एमएसपी है, रही है और रहेगी, आप उसको बिल में क्यों नहीं ले आते? आप उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों नहीं लेके आते? देखिए एमएसपी के ऊपर अगर किसानों का एक शक शुबा है तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को आगे आना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर को आगे आके उस बात को एड्रेस
करना चाहिए था, और एड्रेस करने से बात नहीं चलेगी केवल। देखिए केवल आप केवल बातों में बात मत करिए, बातों के बादशाह मत बनिए। नो डाउट कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, मगर शब्द जाल में आप लोगों को मत उलझाइएगा। आप बिल में लेके आइएगा, बिल में आप इंश्योर कीजिएगा। और दूसरी बात है कि एमएसपी डिसाइड कैसे होगी, इसके ऊपर भी सरकार को इस बिल के अंदर प्रोविजन रखने चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से रेट एस्केलेशन होते हैं, जिस ढंग से थोक मूल्य सूचकांक बढ़ते हैं, उस ढंग से आपको एमएसपी को भी एक बास्केट में डालना होगा। तो आप एमएसपी को बास्केट में डालिए, उसके लिए रिटर्न आप प्रोविजन लेके आइएगा। और दूसरी बात, अगर मंडी या उसके जो सिस्टम है जिसके ऊपर एप्रीहेंशन है, आप कहते हैं किसानों को लाभ होगा, किसान कहते हैं हमें लाभ नहीं होगा इससे, आप कहते हैं किसानों को फायदा होगा, किसान कहते हैं ये सारे डिफरेंस तो है ही हैं। इसके ऊपर अविनाश महर्षि अपनी टिप्पणी, राजनीतिक टिप्पणी जो देंगे वो देंगे। लेकिन एक बात आज प्रधानमंत्री ने फिर से कही, मेरे ख्याल में राज्यसभा में जब उन्होंने जवाब दिया था तब भी उन्होंने कहा था और आज भी कहा कि बातचीत के लिए आगे आइए, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, साथ फिर आप आंदोलन को बदनाम मत करिए। तो फिर ऐसा थोड़ी होगा कि मीडिया के जरिए कहीं से कोई राकेश टिकैत की मांग सरकार तक पहुंचे और फिर राज्यसभा का सीधा प्रसारण देख करके किसान समझें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बातचीत तो होनी चाहिए ना, किसकी तरफ से टूट रही है। अविनाश महर्षि। जेपी साहब, सबसे पहले तो इनकी बात को आपके उत्तर से पूरी स्पष्ट हो गई। ये बार बार 2 उद्योगपतियों का नाम लेते हैं, जबकि रिलायंस ग्रुप के बारे में आपने स्वयं ने कहा है। तो इनका झूठ जो है कांग्रेस पार्टी का, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, किसान का भला चाहते हैं हम, लेकिन किसान का बुरा चाहते हैं ये लोग। हाँ। इसलिए किसान को बातचीत करने के लिए आने नहीं देना चाहते हैं। जब हम बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी में किसी तरह की कोई वो नहीं होगा, हाँ। तो इनको कहां दिक्कत आ रही है। ठीक है, और यहीं से आंदोलन की बात उभरती है ना, क्या करें, यहीं से आंदोलन जीवी की बात उभरती है ना आपके नजरिए से, यहीं से उभरती है। और हम सही कह रहे हैं समस्या नहीं अब है। आप बताइए, ये जवाब दे दें इस बात का कि राहुल गांधी जी मकराना में क्यों आ रहे हैं, मकराना में कौन से किसान ऐसे हैं? वो उस दिन कर लेंगे, जिस दिन राहुल गांधी आएंगे उस दिन इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन ओम सैनी साहब, इस आंदोलन की जहां से शुरुआत हुई थी उसके बाद इतने सारे परतें इस आंदोलन की खोली गई हैं। अब उसको लेकर के तमाम तरह के अपनी विचारधारा हो सकती है। ये सिखों का केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन है या बाकी देश भर के किसानों का आंदोलन है, ये केवल जो एक बहुत पुराना एजेंडा पीछे छूट गया था खालिस्तान का, उसको लेकर आंदोलन है दूसरी शक्ल में, या कुछ और आंदोलन है। फिर ये आंदोलन हो गया कि ये किसान वर्ग का आंदोलन है, 26 जनवरी के बाद में आ गया कि अब इसका राजनीतिकरण हो गया है। अब ये नई चीज़ है कि आंदोलन जीवियों ने असल में इस आंदोलन को अपनी शरणगाह बनाया और उसको हाईजैक किया, और ये आंदोलन उनके हाथ में खेल रहा है। ये थ्योरी, हाँ ठीक है, ये थ्योरी एक सेकंड सर, ये थ्योरी किस तरह से गले उतरती है, नहीं उतरती है तो क्यों नहीं उतरती है? ओम सैनी साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो सिर्फ लोकतांत्रिक राज्य की बात करते हैं। हमारा राज्य सिर्फ लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य जिसमें कि सामान्य जन का रिप्रेजेंटेशन होता है, वही वो सब कुछ होता है। और उसमें संसद में बैठकर हास्य मुद्रा में कोई बात नहीं कही जाती है। आंदोलन किसी डेमोक्रेसी की बहुत बुनियादी चीज है, चेतना, जो राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। अगर जनमानस चेतना ही नहीं ग्रहण करेगा तो फिर हालत तो बिल्कुल अलग हो जाएगी। जो कुछ शासक करेंगे उसका कोई विरोध ही नहीं होगा। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है। तो इस स्वाभाविक बात की आप अगर मजाक उड़ाते हैं और आप उसका एक जुमला बनाते हैं जो कि अपने आप में बड़ा अपमानजनक लगता है। मतलब मैं अगर आप किसी के साथ में अत्याचार हो रहा है, मैं उसके साथ में जाकर के और धरना देता हूँ या उसकी आवाज उठाता हूँ तो मैं आंदोलनजीवी हो गया। ये इसका मतलब ये कि नागरिक को आप बड़ा सीमित रख देना चाहते हैं, कहीं पर अलग ही, कि अगर किसानों की बात हो रही है तो किसानों के अलावा कोई नहीं आएगा। अच्छा ओम सैनी साहब, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ, आपका बहुत बृहद अनुभव है इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं कि ये चूक क्या किसानों के एंड पे भी नहीं हुई है कि वो लोग जो हर आंदोलन में कहीं ना कहीं जिनका चेहरा दिखता है, भले वो शाहीन बाग हो, भले वो नर्मदा परियोजना को लेकर के आंदोलन हो रहा हो, भले वो सीएए का प्रोटेस्ट हो, भले वो किसानों का आंदोलन हो, उस हर आंदोलन में उनके फोटोग्राफ कितना आसान होता है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, देखिए यहाँ भी इसको इन सब से ये अपनी सहूलियत का आंदोलनकारी है, इसको ये सेलेक्टिव आंदोलनकारी है। तो क्या ये किसानों से एक चूक नहीं हो गई है कि उन्होंने अपने आंदोलन को शुद्ध किसान आंदोलन बनने का मौका खो दिया? के साथ में जून महीने से ही सारा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। करीब 1.5 करोड़ लोग जेलों में गए हैं। 25 राज्यों के 800 जिलों के जो लोग हैं उन्होंने आंदोलन किया। हनान मुल्ला का यह बयान है और रिकॉर्ड है। हनान मुल्ला जो ऑल इंडिया किसान एसोसिएशन के जो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। और साथ साथ में
ये कहना, लेकिन ये चीजें प्रसारित ही नहीं हुई। ये मुझे नहीं पता कि आजकल क्या हो गया है कि हम लोग बड़े सिलेक्टिव होकर के चीजों को पब्लिश करते हैं और उसको सुनते हैं। वरना अगर जिस तरह का, जैसे प्रधानमंत्री ने जो शब्द इस्तेमाल किया, उसकी तत्काल व्याख्या होनी चाहिए थी, जैसे और चैनल्स ने की है, लेकिन जनरल नहीं हुआ ना वो। तो व्याख्या होनी चाहिए कि गणराज्य क्या होता है और प्रधानमंत्री किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, किनको परजीवी बता रहे हैं। वो लोग जिनकी चेतना, जिनकी तारीफ की जानी चाहिए, कि जो काम कर रहे हैं। आपके बहुत से एनजीओज हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, उनमें लोग काम कर रहे हैं। वो सामान्य जन के बीच में जाते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, मजदूरों के बीच में जाते हैं, कर्मचारियों के बीच में जाते हैं। तो उन बातों को आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये तो एक आंदोलनजीवी लोग हैं। ये कहना ये एक फैशन सा बन गया है। मेरा ख्याल है कि अभी का जो शासन है वो उन लोगों की बड़ी मजाक उड़ाता है जो अकल की बात करते हैं, उन लोगों को बड़ा तारीफ करते हैं जो हास्यास्पद किस्म की बात करते हैं। तो ये एक अजीब बात है, इसको तारीफ नहीं की जा सकती। अपने आप में बड़ा संकट वाला सिलसिला है ये। किसी को कहेंगे कि वो खान मार्केट में जो बैठते हैं उनका वो कौन से क्या क्या कुछ कैसे जुमले आपने भी सुने और मैंने भी सुने हैं। ये कोई बात थोड़ी होती है। पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी चीजें समझ में आती है, डॉक्यूमेंट्स के साथ में जब बातचीत करते हैं तो चीखते चिल्लाते नहीं, अपनी बात कहते हैं, उनके आप मजाक उड़ाते हैं, इसका क्या मतलब? ठीक बात है। मित्तल साहब, आपने ओम सैनी साहब को सुना होगा, उन्होंने अपना तर्क रखा। दूसरी तरफ से ये बात आती है कि अगर ये किसानों का ही आंदोलन था पहले दिन से और आज तक किसानों का ही आंदोलन है, तो उन किसानों को अमुक दंगों में पकड़े गए लोगों, जो गिरफ्तार हुए लोग हैं, उनकी रिहाई से क्या लेना देना था? उन किसानों को कम से कम 8 या 10 ऐसी मांगे थी जिनका किसान आंदोलन से और खेती किसानी से कोई ताल्लुक नहीं था। उन मांगों को रखने का क्या मतलब था? क्या ये चूक नहीं हुई किसानों से? क्या इसीलिए ये मौका नहीं मिल रहा है कि आज आंदोलन जीवी जैसे शब्द गढ़े जा सक रहे हैं? मित्तल साहब, ऐसे मित्तल साहब की आवाज नहीं पहुंच पड़ी। आप कुछ कह रहे थे, सुनिए जी, बहुत संक्षेप में बोलिएगा सर। मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि अगर आप असहमत या विमत के लिए इतने असहिष्णु हो गए कि कोई भी आपके खिलाफ अगर आंदोलन करता है और उस आप आंदोलन, देखिए आंदोलन का मतलब है एक सामूहिक चेतना, और सामूहिक चेतना को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 भी कहता है कि ये सामूहिक अभिव्यक्ति आंदोलन। अब जब आप इसे लिए कहते हैं कि भाई आंदोलन जो करना है, एक आंदोलन जीवी जैसा शब्द गढ़ते हैं, तो मैं कल प्रधानमंत्री जी से, माननीय से पूछना चाहता हूं, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आंदोलन जीवी थे? क्या गांधी भी आंदोलन जीवी थे? क्या सुभाष बोस भी आंदोलन जीवी थे? आंदोलनों को बदनाम करने की एक परिपाटी रही है। जब ब्रिटिश इंडिया था तब ब्रिटेन भी जो है, ब्रिटिश राज भी उस आंदोलन को ऐसे ही बदनाम करता था। देखिए, आंदोलनों को आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना चाहिए, और ये डेमोक्रेसी मस्ट है। देखिए, आंदोलन का मजाक बनाने लगते हैं, मुझे लगता है कि वो अगर लोगों तक जेपी साहब फासिस्ट स्टेट की तरफ बढ़ने का पहला कदम यही होता है कि आप विमत को या असहमति के लिए असहिष्णु हो जाते हैं। ये फासिस्ट स्टेट का पहला स्टेप बहुत बार कही जा चुकी है, लेकिन मैं जो सवाल करना चाह रहा हूं उसका जवाब शायद अभी तक नहीं आया है। आप किसी एक मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बात समझ में आती है। आज इस चीज को लेकर आंदोलन हो रहा है, वहां भी आप दिख रहे हैं। कल उस चीज को लेकर आंदोलन हो रहा है, वहां भी दिख रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्या वो लोग सामाजिक उत्तरदायित्व वाले लोग होने ही नहीं चाहिए? क्या सामाजिक उत्तरदायित्व वाले लोग होने ही नहीं चाहिए? सामाजिक उत्तरदायित्व वाले लोग होने ही नहीं चाहिए क्या? भाई आप ये बताइए, अगर सामाजिक उत्तरदायित्व, अविनेश मैं इसी से जवाब लेता हूं। सो अविनेश जी, कैसे विभेद करेंगे, कैसे भेद करेंगे कि ये तो आंदोलन जीवी है साहब और ये आंदोलनकारी हैं, ये पवित्र हैं और इनका उद्देश्य प्राइम मिनिस्टर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर देंगे। आपने इस बात का उत्तर पहले दे दिया है, आपने स्वयं ने ये माना है और सुनील जी भी कहीं न कहीं मान रहे हैं। कहां ये नेहरू जी उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं और कहां इस आंदोलन की बात कर रहे हैं? इस आंदोलन के अंदर प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। आप क्यों नहीं किसानों को आगे आकर के बात करने के लिए तैयार कर रहे हैं? जब आप किसान का भला चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये बात सोचनी चाहिए। ठीक है, एसपी मित्तल साहब, हाँ आप अपनी बात पूरी करिए। अविनाश जी अपनी बात पूरी करिए। जी हाँ। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ में आप धोखा मत कीजिए, किसान को आगे आने दीजिए। हाँ। प्रधानमंत्री जी तैयार है, प्रधानमंत्री जी किसान के हक में हर फैसला लेने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत से ही होगा। किसान के लिए आज भी उन्होंने आह्वान किया है कि आइए किसान बात कीजिए, बात से हम हल निकालेंगे। कहीं किसी तरह का विरोधाभास हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप बराए मेहरबानी इनको छोड़िए जिससे इनका भला हो सके। एक मिनट सर, एक मिनट। मित्तल साहब आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? मित्तल साहब आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? एक बात बताइए, मेरा सवाल अपनी जगह पे वो था, लेकिन सवाल साथ में यह भी बनता है कि एक व्यक्ति अगर अपना घर परिवार छोड़कर
समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहा है, तो वो अपने को एक निश्चित दायरे में कैसे बांध सकता है कि मैं सिर्फ इस मुद्दे पर तो आंदोलन करूंगा और दूसरे मुद्दे पर अपने घर चला जाऊंगा। वो व्यक्ति निकल पड़ा है तो वो किसी भी मुद्दे पर बाहर जाएगा, तो हम उसके ऊपर यह सवाल कैसे उठा सकते हैं कि आप चूंकि बहुत सारे आंदोलनों के चेहरे हैं, इसलिए आप किसी भी आंदोलन के चेहरे नहीं हो सकते। नहीं जेपी जी, मेरा मानना है कि ये आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो जवाब दिया, उसमें आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गई जो अभी तक इस बहस में नहीं आया, कि उन्होंने कहा कि ये जो कानून है ये वैकल्पिक कानून है, अनिवार्य नहीं है। मतलब किसी यदि कोई किसान ये चाहता है कि वो ये कानून के दायरे में शामिल न हो तो न हो। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि आखिर किसान बताए तो सही कि इस कानून के अंदर उनका कौन सा हक छीना गया है। तो मैं सोचता हूं कि ये जो दो बात आज उन्होंने महत्वपूर्ण कही है, इस पर जो किसान आंदोलनकारी हैं उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए, और जो सरकार का प्रस्ताव है बातचीत का, वो इस मुद्दे पर हो कि जब ये वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है, तो फिर आंदोलन की जरूरत क्या है। दूसरा, आज प्रियंका गांधी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है यूपी के अंदर अपने किसान महापंचायत में। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार बनाएगी तो हम इन तीनों कानूनों को रद्द कर देंगे। तो मेरा कहने का तो ये एक लोकतांत्रिक बयान है, ऐसा ही होना चाहिए। यदि किसी सरकार ने कोई कानून लाई है और दूसरी सरकार आती है, उसको वो कानून पसंद नहीं है, तो ये लोकतांत्रिक देश में व्यवस्था है कि वो उसको कानून को रद्द कर दे। एक महत्वपूर्ण बात, आज जो राजस्थान विधानसभा की जो बात हुई, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जो बलवान पूनिया है उन्होंने आज हंगामा क्यों किया। जेपी जी, अपन सब जने देखते हैं कि जब राज्यपाल का जब अभिभाषण होता है तो वह सरकार की उपलब्धियों पर होता है। तो बलवान पूनिया तो सरकार के साथ रहे, जब राजनीतिक संकट हुआ था तब वो कांग्रेस के अशोक गहलोत जी के साथ क्योंकि खेमे में सब मौजूद थे। तो फिर आज हमने पूरा देखा कि उन्होंने बराबर व्यवधान डाला, बराबर नारेबाजी करते रहे और राज्यपाल को बोलने में उनको बाधा उत्पन्न करते रहे। तो ये जो राजनीतिक आज सामने आई है वो समझ से परे है कि बलवान पूनिया ने आखिर राज्यपाल के अभिभाषण में हंगामा क्यों किया। ठीक है अविनाश जी, 10 सेकंड है सर। कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। कांग्रेस के मंत्री बार बार आकर के बलवान पूनिया जी को कह रहे थे ये ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। कांग्रेस सरकार के पास में बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं थी, इसलिए बलवान पूनिया को आगे करके इस तरह का हंगामा किया जो अशोभनीय था, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी की जानी चाहिए। समय हो गया, सुनो जी, अगर कोई किसान की बात कर ले, कोई दलित की बात कर दे, दलित और किसान का तो ठेका आपको दे रखा है। महत्वपूर्ण बात यह है सर, जो मित्तल साहब ने कहा कि कानून वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन किसानों की ये आशंका, किसानों की ये चिंता कि आज विकल्प दिया जा रहा है, कल को व्यावहारिक रूप से बदलते कहीं ये बाध्यता में नहीं बदल जाए, इस चिंता को कैसे दूर किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।